और धाकड़ एक्सक्लूसिव में अब बात एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की करेंगे, जिन्होंने आज कावड़ यात्रा को लेकर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत कर दी है। हम पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले आप एक सीन देखिए और ये समझिए कि ओवैसी को आखिर कावड़ियों से जुड़ी हुई किस बात से सबसे ज्यादा चिढ़ मची है। वो तस्वीर सबसे पहले जरा आप देखिए। बिल्कुल, आप ये पूरी पॉलिटिक्स देखिए। ऐसे समझिए कि इस समय पूरे देश में सावन के महीने में कावड़ियों की खूब सेवा हो रही है और अनंत दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कावड़ियों पर लगातार ही शासन प्रशासन की ओर से पुष्प वर्षा की जा रही है। आप ये देखिए, कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिली, जहां पर कावड़ लेकर गए थे कावड़िए बाबा भोलेनाथ के लिए गंगा जल लेने के लिए, और उसी दौरान प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई उनको हर सुविधा मुहैया हो। और देखिए, उसी तस्वीरों को देखिए हम एक तरह से आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए भोले के भक्तों का आवाभगत यहां पर की गई। लेकिन ओवैसी को इसी चीज से, ये जो तस्वीरें आप सामने देख पा रहे हैं, इसी चीज से सबसे ज्यादा परेशानी है। और असदुद्दीन ओवैसी आज खुलकर सामने आए कि भाई कावड़ियों के लिए व्यवस्थाएं क्यों की जा रही हैं, जगह जगह उनको सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं, और ये पुष्प वर्षा क्यों की जा रही है। इसी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी खुलकर सामने आए और मुस्लिम वोट बैंक साधते हुए बयान दिया कि कावड़ियों पर फूलों की बारिश अगर की जा रही है तो मुसलमानों को खुले में नमाज पर हंगामा क्यों हो जाता है। बिल्कुल, ओवैसी ने इसे आर्टिकल 25 से भी जोड़ा और खासकर देखिए योगी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते नजर आए, जिस पर बीजेपी की ओर से भी करारा जवाब आया है। पच्चीस जुलाई को मेरठ में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई तो ये नजारा देखकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बेचैन हो उठे। वो कावड़ियों की आव भगत पर हिंदू मुस्लिम वाला राग छेड़ बैठे। आप कांवड़ यात्रा को, कांवड़ियों को आप उनके पैर दबाइए, उनके पैर की मालिश करिए, आप उन पर फूल बरसाइए, इस पर हमको एतराज नहीं है। मगर जब कोई एक मुसलमान चंद मिनट के लिए नमाज पढ़ता है तो 153A 295 लगा देते हैं, उसमें आप मदरसे को तोड़ देते हैं। तो ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं समुदायों की और रिलीजन की बुनियाद पर, जो हमको लगता है गलत है। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया, कांवड़ियों के लिए किए गए इंतजाम और सुरक्षा का आसमानी जायजा लिया तो जमीन पर मौजूद ओवैसी को ये दृश्य रास नहीं आया। वो इस तस्वीर को देखकर इतने परेशान हुए कि इसे नमाजियों से जोड़ दिया और बंटवारा पॉलिटिक्स वाला सुर तान दिया। हम भी मानते हैं कि इस देश का एक विजन नहीं है। इस देश में हजारों तहजीबें हैं, कल्चर हैं, 100 लोगों के 100 मुख्तलिफ रिलीजन है, फेथ है, मगर एक ही उस पर अगर आप करेंगे तो ये तो आप अपीसमेंट की राजनीति भाजपा कर रही है। ओवैसी ने इससे पहले बाकायदा ट्वीट करके भी कावड़ियों की लगातार हो रही सेवा पर भड़ास निकाली। ओवैसी ने ट्विटर पर क्या कुछ लिखा, ये भी देखिए। पुलिस ने पंखुड़ियां बौछार की, कावड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात कही ताकि कावड़िये नाराज न हो जाएं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी। ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। अमूमन ओवैसी ट्विटर पर किसी भी मुद्दे पर बहुत लंबा चौड़ा जैसा लेख कुछ नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ पंचलाइन देते हैं या फिर किसी के ट्वीट को रीट्वीट कर देते हैं। लेकिन कावड़ियों पर फूलों की बारिश से ओवैसी इतना बौखला गए कि लिखते लिखते अपनी नफरती सोच भी लिख बैठे। उन्होंने लिखा कि एक तरफ तो कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है, दूसरी तरफ सड़क पर नमाज अदा करने वालों पर बवाल मचा दिया जाता है और ये भेदभाव बीजेपी के राज में हो रहा है। सुनिए ओवैसी ने ट्विटर पर आगे क्या कुछ लिखा। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करे तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, हिरासती तशद्दुद, एनएसए, यूएपीए, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़ फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। कावड़ियों के जज्बात इतने मुतज़लज़ल हैं
कि वे किसी मुसलमान पुलिस अहलकार का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भेदभाव क्यों? यकसानियत नहीं होनी चाहिए। एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी असल में ये कह रहे थे कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। धर्म को देखकर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, जबकि हिंदू वोटों के लिए बीजेपी भोले के भक्तों की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखती। ओवैसी सुबह से यही राग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेकर न्यूज चैनल के मंच पर आकर छेड़ रहे थे। लिहाजा उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी थी। इसलिए बीजेपी ने ओवैसी का जवाब देने के लिए अपनी पूरी ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ओवैसी को तल्ख लहजे में जवाब दिया कि पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर की जा रही है, आतंकवादियों और माफियाओं पर नहीं। मुझे लग रहा है ये उनकी सोच पूरी तरह से गलत है। जहां तक कांवड़ियों पर फूल बरसाने की बात है तो कांवड़िया पर फूल नहीं बरसेगा तो आतंकवादियों पर फूल बरसेगा, उग्रवादियों पर फूल बरसेगा, ये अवैध जमीन कब्जा करने वाले भूमाफियों पर फूल बरसेगा। उस पर बुलडोजर चल रहा है तो कौन सा आदमी? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ओवैसी के आरोपों पर करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था खड़ी की, उस व्यवस्था का सब लोग स्वागत कर रहे हैं। अब लोग अपना मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए इस प्रकार की कोशिश की है, उनकी जांच की गई तो उसके तमाम तार कहीं से जुड़े हुए पता चलते हैं। तो हमारे यहाँ नमाज पढ़ने पे रोक नहीं है, कोई मुस्लिम धार्मिक आयोजन पर रोक नहीं है। वो सब करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ओवैसी जी का सदा यही काम रहा है कि बगैर किसी तर्क के सवाल खड़े करना, कांवड़ यात्रा सफल हो और लोगों को सुविधाएं भी मिले, सुरक्षित भी हो। यूपी पुलिस की ओर से भी ओवैसी को जवाब देने की कोशिश की गई। यूपी पुलिस में कानून व्यवस्था देखने वाले एडीजी प्रशांत कुमार ने कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा और नमाजियों से हो रहे भेदभाव के ओवैसी के आरोप पर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। 4 करोड़ से भी अधिक लोग जहां मूवमेंट हो रहा हो, अगर आप ट्रैफिक पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो उसमें बहुत बड़ा क्योस हो जाएगा। जो माइनॉरिटी के भाइयों ने भी देखा होगा आपने कि कांवड़ियों का किस तरह से वेलकम किया, उनको पानियाँ पिलाई, उनके इलाज इत्यादि की व्यवस्था थी। इसी तरीके से जब दूसरे धर्म का होता है तो दूसरे पक्ष के लोग भी व्यवस्थाएं करते हैं। अभी हाल ही में बकरीद का त्योहार हुआ था। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने साफ साफ कहा कि शासन प्रशासन की ओर से धर्म देखकर सेवा नहीं की जाती, सभी धर्मों के साथ बराबर न्याय होता है, लेकिन ओवैसी को इस पर यकीन नहीं। हकीकत तो यह है कि ओवैसी को सहारनपुर का वह काजी फरहान भी दिखाई नहीं देता, जिसे कांवड़ियों की सेवा करने पर उसके अपने ही धर्म के कट्टरपंथी लोगों ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। ओवैसी को सहारनपुर से आई ये तस्वीर आज देखनी चाहिए, जहां काजी फरहान नाम के इस मुस्लिम युवक ने खुशी मन से कांवड़ियों को फल बांटे, फूल बांटे, लेकिन बदले में उसे क्या मिला जानते हैं? अपने ही धर्म के कुछ लोगों की ओर से नफरत और कट्टरता। फरहान ऐसा करने पर अपने ही धर्म के कुछ कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। फरहान ने खुद के साथ हुई घटना के बारे में मीडिया को क्या कुछ बताया, इसे भी ओवैसी जैसे नेताओं को आज सुनना चाहिए। रात में घर के बाहर खड़ा था, कांवड़ चल रही है क्योंकि हमारे घर के पास मंदिर है, मंदिर की सेवा में लग रहे थे। जो वहाँ भक्तगण आ रहे थे उनकी सेवा में लग रहे थे। इतने में 2 लोग आते हैं, उन्होंने मेरे से बहस की और मेरे गिरबान पर हाथ डाल के मेरी पहले तो चैन लूटी उन्होंने। जब मैंने उसमें से एक को पकड़ लिया तो उसने मेरे साथ कुछ धारदार हथियार से वार करना शुरू कर दिया और दूसरा लड़का यूँ कह रहा था उसमें से यही है वो बार बार यही कह रहा था। उसे कह लगे इसे पकड़ ले, यही है वो मुझे जान से मारना चाहते थे, लेकिन मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, वो भागने पे मजबूर हो गए। फरहान के बयान सुनने के बाद ओवैसी साहब फायदे की सियासत करते हुए ये जरूर कह सकते हैं कि उनके साथ लूटपाट हुई है, लेकिन फरहान जो आगे कहते हैं इससे मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों का सच सामने आ जाता है।
फरहान को कांवड़ियों की सेवा करने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां मिल रही थी। कई दिनों से सजा देने की प्लानिंग बनाई जा रही थी। फरहान इसलिए भी कट्टरपंथियों के निशाने पर थे क्योंकि फरहान पास के मंदिर जाते थे, वहां दर्शन करते थे। लोग जो है काफी दिन से धमकी दे रहे हैं, क्योंकि मैं अभी बुरे देव मंदिर है हमारे यहाँ प्रख्यात है शाकुंभरी देवी में, मैं वहां चला गया था अपने कुछ साथियों के साथ दर्शन करने के लिए। तो जब मैं वहां से दर्शन से लौटा, उसके बाद कावड़ शुरू हो गया। तो मैं धार्मिक आयोजनों में लगातार जाता रहता हूँ। जब से मैं पहले से जाता हूँ, लेकिन जब इंटरनेट पे कुछ डलता है ना, उसके बाद लगातार मुझे लोग धमकी देते हैं कि ये तू गलत कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है, हम तुझे देख लेंगे, उठवा देंगे, जान से मार देंगे, ये धमकी दे रहे हैं। यूपी सरकार ने फरहान के साथ हुए अत्याचार का संज्ञान लिया है, भरोसा दिलाया है कि फरहान को न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, प्रशासन ऐसे तमाम चीजों को तुरंत गंभीरता से लेता है और उस पर कार्रवाई होती है। किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि समाज का जो भाईचारा है उसको कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा। कानून उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि सहारनपुर के राष्ट्रवादी और देशभक्त मुसलमान फरहान के इस दर्द को असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता शायद अनसुना कर दें, क्योंकि ऐसी बातें उनकी सियासत को सूट नहीं करती हैं। उन्हें तो यही सूट करता है कि कैसे वो संविधान का हवाला देकर एक धर्म पर कीचड़ उछालें और इसी बहाने मुस्लिम वोट बैंक को साधें। ओवैसी की सियासत को सिर्फ कांवड़िए ही नहीं बल्कि राष्ट्रवादी मुसलमान भी बंटवारा पॉलिटिक्स मानकर चल रहे हैं और ओवैसी के इन बयानों की जमकर भर्त्सना कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा पर ओवैसी की हिंदू मुस्लिम वाली सोच पर टाइम्स नाउ नवभारत ने मुस्लिम स्कॉलर रिजवान अहमद से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, इनको हज हाउस नजर नहीं आते, मदरसों की फंडिंग नजर नहीं आती, स्टेट के चीफ मिनिस्टर या गवर्नर जब रोजा इफ्तार कराए जाते थे वो इनको नजर नहीं आते, जब टैक्स पेयर का पैसा रोजा इफ्तार में लगता था वो उनको नजर नहीं आता। तो उनको तो आदत है मुसलमानों को भड़काने की और हिंदू मुसलमान में दूरियां बढ़ाने की। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हमें इन लोगों को सफाई नहीं देनी चाहिए। ये पहली दफा नहीं है जब ओवैसी पर आरोप लग रहे हो कि उन्होंने अपने धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ बहकाने, बरगलाने और भड़काने का काम किया हो। इससे पहले भी ओवैसी पर ऐसे कई जहरीले बयान देने के आरोप लग चुके हैं और उस वक्त भी राष्ट्रभक्त मुसलमानों ने उनकी ऐसी सौहार्द विरोधी सोच की जमकर आलोचना की थी। और आज जब वो कांवड़ियों की सेवा पर आरोप लगा रहे हैं, तब भी राष्ट्रवादी मुसलमानों ने सामने से आकर उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और देखिए, कांवड़ सेवा पर ये पूरा का पूरा विवाद असदुद्दीन ओवैसी के एक ट्वीट से शुरू हुआ। लेकिन यही ओवैसी हज सब्सिडी पर क्या रुख रखते हैं तो वो आपको बताते हैं। ओवैसी की गिनती हज सब्सिडी खत्म करने की वकालत करने वालों में की जाती है। ओवैसी ने कहा था कि हज सब्सिडी का पैसा मुस्लिम गर्ल एजुकेशन को दे दिया जाए, क्योंकि देखिए, हज सब्सिडी देने का फायदा नहीं है। 2018 में मोदी सरकार ने हज सब्सिडी खत्म की थी और ओवैसी उससे पहले से सब्सिडी खत्म करने की बात करते रहे हैं। हज सब्सिडी पर असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान था वो आपको सुनाया, साथ ही अब कांवड़ियों की सेवा को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाया।